ठीक है। तो आप हम ड्रॉप करने में कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा अपन को, है ना, तो इसलिए इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 0। हाँ, डाउट में ले लूंगा या आप टाइप कर दो, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 0, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। हाइट वापस से मैं मान लेता हूं कि जो हाइट है उसकी हाइट कितनी है, h है। ठीक है, एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, -g हो जाएगी। ठीक है। हाँ, एक्सेलरेशन -g मैंने बता ही दिया क्यों होती है, आपको समझ में आ गया होगा। फाइनल वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। फाइनल वेलोसिटी की कोई वैल्यू होगी या 0 होगी, ये बताओ। 0 होगी या नहीं होगी, यस और नो। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी या नहीं होगी, यस और नो। हाँ, कोई ना कोई वैल्यू होगी, 0 नहीं होगी, कुशाग्र 0 नहीं होगी, नो। चिन्मय नो, परम नो, पलक कश्यप नो। वेरी गुड, आपने देखा होगा, आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। प्लास्टिक की या टेनिस की बॉल लेना और एक हाइट से उसको ड्रॉप करना। जैसे ही आप ड्रॉप करोगे वो सरफेस से टकराकर कोलाइड होकर वापस बाउंस बैक होगी। उतनी बाउंस बैक नहीं होगी बट कुछ ना कुछ बाउंस बैक होगा। इसका मतलब ये है कि वहां पर कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी भी है। v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। ये आपका हो गया ग्राउंड। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। सबसे अच्छी चीज ये थी कंडीशन। कंडीशन आप सबको समझ में आ गई। अब तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आप इस पे अप्लाई कर दो। जैसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है v इजिकल टू यू प्लस एटी। तो v इजिकल टू यू प्लस एटी लगाओ। तो u तो हमारा 0 है। ठीक है, तो यहां पर आपको v की वैल्यू तो v रहने दो, v की वैल्यू तो v रहने दो। ठीक है, u की वैल्यू रख दो 0, u की वैल्यू रख दिया आपने 0, प्लस a की वैल्यू रखनी है आपको। तो a की वैल्यू कितनी रखोगे आप, a की वैल्यू -g रख दिया आपने। ठीक है, नाउ आप एक चीज नोटिस करना है यहाँ पर, इधर देखना आप। ठीक है, यहाँ पर ये कितना रख दिया आपने, -g रख दिया, और टाइम कितना है आपका t। टाइम कितना है आपका t हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस करना, इधर देखना आप ध्यान से। यहाँ पर इधर देखना बेटा, ध्यान से देखना, है ना, डाउट मत रखना कुछ। यहाँ पर जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो जो आपकी बॉल है, बॉल अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जा रही है या विद द ग्रेविटेशनल फोर्स जा रही है। जो बॉल है ऊपर की तरफ जो जा रही है वो विद जा रही है या विद द ग्रेविटेशनल फोर्स जा रही है या अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जा रही है, अगेंस्ट जा रही है। ठीक है, अगेंस्ट जा रही है। तो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसके मोशन को रजिस्ट करेगा, डी एक्सलरेट करेगा या एक्सलरेट करेगा, यानी इसको रिटार्ड करेगा या एक्सलरेट करेगा, बोलो। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस बॉल के मोशन को एक्सलरेट करेगा या डी एक्सलरेट या रिटार्ड करेगा, रिटार्ड करेगा, रिटार्ड करेगा। चिन्मय रिटार्ड करेगा, भव्य रिटार्ड, रिटार्ड। समझ, सबको समझ में आ रहा है, रिटार्ड करेगा, वेरी गुड, रिटार्ड करेगा। तो इस वजह से जो यहाँ पर साइन आया है वो किसका है, माइनस का। ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट है ना। इस वजह से यहाँ पर किसका साइन आया है, माइनस का। ठीक है, समझ में आ गया। ओके लिख दो एक बार अगर ये समझ में आ गया आपको तो। ओके लिख दो, सब लोग ध्यान से समझना। ओके लिख दो अगर समझ में आ गया तो। ओके, ओके है ना। अब इधर आओ, देखो इधर आओ। ये बॉल को मैंने ड्रॉप करा। जब इस बॉल को मैं ड्रॉप करूंगा तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेट करेगा या डी एक्सेलरेट करेगा, रिटार्ड करेगा। मतलब अगर मैं इस बॉल को ड्रॉप करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको एक्सेलरेट करेगा या डी एक्सेलरेट करेगा, बोलते जाओ, लिखते जाओ। एक्सेलरेट करेगा, और लिखो। और किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ना। एक्सेलरेट, 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 ठीक है ना। चिन्मय एक्सेलरेट, समझ में आ गया ना चिन्मय। एक्सेलरेट, इंशिया एक्सेलरेट, आशुतोष, ख्याति, आदित्य व्यास। ठीक है, तो बेटा जब रिटार्डेशन हो रहा है तो किसका साइन यूज करते हैं, माइनस का। और जब एक्सेलरेशन हो रहा है तो किसका साइन यूज करोगे, प्लस का या माइनस का, बोलो। एक्सेलरेशन हो रहा है तो किसका साइन यूज करोगे, प्लस का या माइनस का, प्लस का यूज करोगे। आ गया ना समझ में सबको। यहाँ पर जो साइन आएगा वो किसका आएगा, प्लस का आएगा।
ठीक है, मैं भले ही वर्डिंग्स में लिख दूंगा, है ना। समझ में आ गया सबको? ओके लिख देना समझ में आ गया तो। ओके लिख देना सबको समझ में आ गया तो। समझ में आई ना बात? ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये रिटार्ड करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। नीचे की तरफ ये इसको एक्सलरेट करेगा, इसलिए किसका साइन आ रहा है? प्लस का। तो आप यहां से अगर टी निकालोगे तो टी इजिकल टू आपके पास आएगा V/G। और ये हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी यहां से। इसमें टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा अगर बॉल को आप ड्रॉप करते हो तो वापस बॉल उतनी हाइट तक नहीं आती है। आप घर पे भी करके देखना, टेनिस की बॉल से टेनिस की बॉल को ड्रॉप करना, वापस टेनिस की बॉल उतनी हाइट तक नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जैसे यहाँ आपने डबल करा था, यहाँ पर आप डबल नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद इसमें लगाओ, इसके बाद सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, तो इसमें s की वैल्यू कितनी है? आपको h है, u की वैल्यू 0 है, प्लस हाफ GT²। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा h इज इक्वल टू हाफ GT²। ये आपके आ जाएगी बी इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा आपको इसके ऊपर, ध्यान रखना, ठीक है। h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? हाफ GT²। ठीक है, और लास्ट जो है इसकी थर्ड में लगाता हूं, थर्ड वाली देखो आप। थर्ड वाली है V² इजिकल टू U² प्लस 2AS। तो यहाँ पर V² इजिकल टू कितना जाएगा आपके पास? U की वैल्यू तो 0 है, प्लस 2, A की वैल्यू G और S की वैल्यू H। तो यहां से आपके पास आ जाएगा V इजिकल टू अंडर रूट 2G और H। ये आपके पास आ जाएगी C इक्वेशन। तो ये है पूरा सर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज। अभी फोर्स अपन स्टडी नहीं कर रहे ना, अभी फोर्स स्टडी नहीं कर रहे अपन, तो उसमें मत जाओ। वो कॉलिजन वाला कॉन्सेप्ट है, वो आएगा आपके फोर्स वाले चैप्टर में, ठीक है। तो अभी उसमें मत जाओ आप, वो काफी सारी चीजें आ जाएगी, फिर उसमें एनर्जी भी आ जाएगी, काफी चीजें आ जाएगी, तो अभी मत जाओ। अभी ये टॉपिक भी अपन ने लिया है, इसको एक बार सब बच्चों को क्लियर करने दो, ठीक है। हाँ भाई, अब सब लोग बता दो, किसी को दिक्कत हो तो, कोई चीज रिपीट करनी हो तो बताओ। किसी को कुछ रिपीट करना हो, किसी बच्चे को कुछ पूछना है आपको। मैं आज आपको कुछ न्यूमेरिकल दूंगा इस पे बेस्ड, ठीक है। 4 न्यूमेरिकल दूंगा इस पे बेस्ड, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, टेंशन नहीं लेनी जरा सी भी उसमें, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप ये फॉर्मूले लगाकर सॉल्व करने की कोशिश करना। आते हैं कोई, आते हैं बहुत अच्छी बात है, और नहीं आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कल क्लास लेके वो न्यूमेरिकल तो कराऊंगा ही सही, प्लस और न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। V/G है तो U/G कैसे हुआ? वो ड्रॉप ड्रॉप करने का U कहाँ लिखा मैंने? V तो लिखा हुआ है यार, V/G तो लिखा हुआ है ड्रॉप करने का। ये ड्रॉप करा ना आपने तो U तो 0 हो गया, है ना। कुछ नहीं करना, कंडीशन याद रखो और ये इक्वेशन लगा दो तीनों। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद ही है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको सबको अब तक याद हो गई होगी। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, रटने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ चीजें रट लो, जैसे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। बाकी कंडीशन याद रखो, ये कंडीशन कंडीशन याद रहेगी तो आप इजीली डिराइव कर लोगे, ठीक है। तो ध्यान से सुन लो आप, मैं 4 क्वेश्चन दूंगा यहाँ पर, 4 क्वेश्चंस आप लोगों को ट्राई करने, ठीक है। होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होते हैं तो टुमारो आई विल सॉल्व इट, और आपके डाउट ले लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। फिर 1 मिनट और है, चलो 1 मिनट कुछ और आपको पूछना हो किसी को भी। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है बेटा, जहां से मोशन स्टार्ट कराए वहीं पर ही वापस आ जाना। जैसे ही यहां से गया ऊपर और वापस यहीं पर ही आ गया, सरफेस टू सरफेस, सरफेस से जाना यानी ग्राउंड से जाना, और ग्राउंड पर ही वापस आ जाना, ये कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या होगा, ये बॉल जितना टाइम ऊपर जाने में लगाएगी उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगाएगी, तो इसलिए उसको अपन ने कर दिया डबल, ठीक है। पर तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में भी सरफेस टू सरफेस जो मोशन होता है उसमें जो टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। और पूछो, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो।
और अगर आ गया है, आपको सेशन समझ में आया है आज का, एक बार ओके लिख दो। ओके लिख दो, सेशन आपको आ गया समझ में तो। कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा लगा? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, सरफेस पे आने पर u इजिकल टू वी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नोटेशन आपको मैंने समझा दिया है, u इजिकल टू वी नहीं होगा, है ना। v तो आपने जीरो ले लिया ना फाइनल वेलोसिटी, तो v कैसे रखोगे? v तो जीरो ही हो गया इसमें, इस वाले मोशन में v तो जीरो ही है, तो u इजिकल टू वी थोड़ी कर सकते हो आप, है ना। वो तो अगर इसको अलग अलग एनालिसिस करो, जैसे आप अपवर्ड एनालिसिस कर लो, डाउनवर्ड इससे एनालिसिस करो, तब वही आ जाएगा जो आपने अभी पढ़ा है, ठीक है। पर उतना ज्यादा मत जाओ आप, आपको सबसे सिंपल सबसे सही तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे तक फिजिक्स में आपके काम आएगा। और हम अब न्यूमेरिकली करेंगे इसके, और इसके बाद ग्राफ ले लेंगे। तो ग्राफ मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको कल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो वेडनेसडे से ग्राफ ले लूंगा मैं, ठीक है। अगर कल आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो बुधवार से वेडनेसडे से हम ग्राफ ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो फिर एंड करते हैं हम, है ना। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और इसकी पिक भेज दूंगा मैं आपको, और जो भी आपको कोई रिक्वायरमेंट हो बता देना। असाइनमेंट जितनों के आ गए हैं मैं सबके आज देख लूंगा असाइनमेंट। कुछ बच्चों ने कुछ प्रॉब्लम्स करी है तो आज मैं सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा आपके ग्रुप पर, ठीक है। तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्वेश्चन, उनको दिक्कत होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आज मैं उनको सॉल्व करके पिक उस पर डाल दूंगा ग्रुप पे, तो वहां से आप देख लेना, है ना। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हाँ, नोट्स तो आपको कॉपी करने, अब आप सारे नोट्स बना के चलो आशुतोष, सारे नोट्स अब बना के चलते रहो आप, क्योंकि फिर दिक्कत नहीं हो आप लोगों को, है ना। नोट्स बनाते रहो, मैं आपको पिक भेज ही रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, रोज के 2 पेज हैं बस। हाँ, मैं ग्रुप में भेज दूंगा इसकी पिक। रोज के 2 पेज हैं, 2 पेज लिखने हैं आपको, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो एंड कर रहा हूँ मैं अब, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास भी लेनी है।